फ्रेंड्स, हाउ आर यू? दिस इज़ अवर लेक्चर नंबर 7। वीडियो स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकॉन पर टच करें ताकि इससे रिलेटेड आगे ऑनवर्ड वीडियोस आप तक इजीली पहुंच सकें। रिसेंटली लेक्चर्स में हमने प्रेजेंट टेंस को डिस्कस करा था, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, चारों टेंस हमने डिस्कस कर लिए हैं। आज हमने पास्ट टेंस स्टार्ट करना है, यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट टेंस की एक निशानी होती है कि पास्ट टेंस जो होता है हमेशा मतलब जो होता है इसमें पिछला माजी की बात होती है, यानी था, थी, थे लगता है तो ये काम हुआ था या ये काम था, ठीक है ना। तो इसमें था, थे, थी निशानी है। अगर हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात करें तो इसकी आइडेंटिटी हमारे पास है था, थी, थे वगैरह आता है। मतलब सेंटेंस के लास्ट में जिस सेंटेंस के लास्ट में था, थी, थे वगैरह आएगा वो इसकी किसकी निशानी है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की निशानी है। सेकेंड अगर हम पॉइंट देखें तो इसमें सेकेंड पॉइंट डिस्कस होता है हेल्पिंग वर्ब का। हेल्पिंग वर्ब इसमें एक ही यूज़ होता है, वो कौन सा यूज़ होता है? डिड यूज़ होता है। अगर हम बात करें प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस हमने पढ़ा था, याद है? अगर आप रिमाइंड करें अपने माइंड में कि प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस में हमने डू और डज हेल्पिंग वर्ब पढ़ा था, तो उसमें डू और डज के अलावा कौन सा बचा था? डिड बचा था। डिड अब हम किस में यूज़ कर रहे हैं? पास्ट इनडेफिनिट टेंस में। अब डिड खुद एक सेकेंड वर्ब है, यानी सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब है। फॉर्म ऑफ वर्ब की बात करें, डू, डिड, डन होता है ना। डू फर्स्ट फॉर्म होती है, डिड सेकंड फॉर्म होती है और डन थर्ड फॉर्म होती है। तो डिड खुद एक सेकंड फॉर्म है। अगर मेन वर्ब की बात करें, फॉर्म ऑफ वर्ब इसमें कौन सी यूज़ होती है? इसमें यूज़ होती है सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब। अब अगर आपको हिंट, आपको याद कैसे रखना है ये सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब कैसे यूज़ होती है, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस जो है, पास्ट टेंस जो है सेकंड नंबर पे आता है, प्रेजेंट फर्स्ट नंबर पे, पास्ट सेकंड पे एंड फ्यूचर थर्ड पे। तो पास्ट टेंस में कौन से? पास्ट इंडेफिनिट टेंस में सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होगी। सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब जब यूज़ होगी जब एक सेंटेंस में, जैसे सादा फिक्र है, सादा फिक्र में हम हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं करते, हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं करते ना। SVO प्रोसीजर होता है उसका, सिंपल सेंटेंस का। तो सिंपल सेंटेंस में सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाएंगे, लेकिन जब रिमेनिंग सेंटेंस होते हैं, जैसे नेगेटिव सेंटेंस हो गए, इंट्रोगेटिव हो गए, W फैमिली के हो गए, उनमें हम डिड लगाएंगे, लेकिन डिड के साथ कौन सी फॉर्म लग जाएगी? फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लग जाएगी। यानी डिड के साथ हम सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि डिड खुद ऑलरेडी एक सेकंड फॉर्म है। अगर कोई डू होता तो डू के साथ हम लगाते, लेकिन डिड जो है खुद सेकंड फॉर्म है, तो डिड के साथ हम कौन सी फॉर्म यूज़ करेंगे? फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करेंगे। लेकिन अगर हम सिंपल सेंटेंस की बात करें, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करते हैं, क्योंकि इसमें डिड यूज़ नहीं होता, क्योंकि डिड का इजाफा ही नहीं होता। अब अगर हम मिसाल के तौर पे एग्जांपल्स की बात करते हैं, सबसे पहले एक सिंपल सेंटेंस ले लेते हैं, वो मुझसे मिलने आया था। यानी वो आया था, पास्ट की बात हो रही है, तो इसमें प्रोसीजर होता है SVO सेंटेंस का। तो ही सब्जेक्ट हो गया, ही केम, मैंने आपको बताया है कि सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होगी सिंपल सेंटेंस में, क्योंकि डिड नहीं लग रहा, यानी ही केम, केम सेकंड फॉर्म होती है। ही केम टू मीट विद मी, यानी वो मुझसे मिलने आया, ये सिंपल सेंटेंस हो गया। अगर मैं नेगेटिव सेंटेंस की बात करूं, मनफी फिक्रे की, उसने किताब नहीं पढ़ी थी, यानी ये पास्ट की बात हो रही है कि उसने ये काम नहीं किया था, उसने किताब नहीं पढ़ी थी। तो ही भी हो सकता है, शी भी हो सकता है, वो लड़के की भी बात हो रही है, लड़की की भी, हम कोई भी लगाएं ही, शी, तो मैंने आपको यहाँ ही लगाया है, यानी ही एस हो गया। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, SHN क्रॉस होता है ना नेगेटिव सेंटेंस का प्रोसीजर, तो एस हो गया। हेल्पिंग वर्ब हमने डिड लगाना है, अब डिड के बाद हमने क्या लगाना है? नॉट लगा देना है, यानी SHN, यानी ही डिड नॉट रीड द बुक। रीड हमारे पास एक्स है, रिमेनिंग सेंटेंस रीड हमने लगाया। अब रीड क्या है? हमारे पास फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है। अब मैंने आपको बताया कि डिड के साथ कौन सी फॉर्म लगती है? फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगती है, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब नहीं लगानी। तो ही डिड नॉट रीड द बुक। अब अगर हम बात करें सवालिया फिक्रे की, सवालिया फिक्र है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, क्या लड़की ने कपड़े धोए थे, यानी ये पास्ट की बात हो रही है। तो डिड द गर्ल वॉश द क्लॉथ्स, यानी डिड हमारे पास जो हेल्पिंग वर्ब है वो पहले आ गया। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाता है, यानी डिड द गर्ल वॉश द क्लॉथ्स, और डिड के साथ हमने कौन सी फॉर्म ऑफ वर्ब लगानी है? फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगानी है। तो ये भी फॉलो करता है इस प्रोसीजर पे, HS क्रॉस हो गया। अगर हम W फैमिली की बात करें कि लड़के मैच कहाँ खेलते थे, यानी पास्ट की बात है, और इसमें कहाँ आ गया, कहाँ होता है, कहाँ की निशानी है कि ये एक W फैमिली है। तो कहाँ का मैंने आपको बताया, कहाँ का क्या होता है? वेयर लिखेंगे, यानी W पहले आ गया, वेयर, डिड हेल्पिंग वर्ब आता है, फिर वेयर डिड द बॉयज
प्ले द मैच यानी क्वेश्चन मार्क लगा देना, यानी वेयर हमारे पास डब्ल्यू फैमिली हो गई, डिड हमारे पास हेल्पिंग वर्ब हो गया, बॉयज सब्जेक्ट हो गया एंड प्ले द मैच रिमेनिंग हो गया, यानी वेयर डिड द बॉयज प्ले द मैच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड बेल आइकन पर टच करें। एंड ये आज हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस कवर हो जाता है। नेक्स्ट लेक्चर में पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू।